गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स बाय गौरव सर। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ आपका गौरव सर लेके आया हूँ आरबीएससी बोर्ड के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर के अंदर 100% चांसेस है मिलने के। आप अगर आरबीएससी बोर्ड का पेपर पूरा ध्यान से देखते हो तो उस पेपर के अंदर हमें 18 एमसीक्यूज 18 एमसीक्यू मिलते हैं। तो उन्हीं एमसीक्यू के लिए मैं आपके पास मोस्ट अवेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक सेट लेके आया हूं जिसके अंदर हम सबसे पहले एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 50 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें जो हर एक चैप्टर से बिलोंग करते हैं और वो उन्हीं चैप्टर्स के एमसीक्यू को करेंगे जिनके अंदर हमारे बोर्ड के पेपर में जिन चैप्टर से क्वेश्चंस के एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और इसके अंदर हम लेते हैं एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको तो आप इस एमसीक्यू के सेट को बहुत ही ध्यान से समझना कि कौन-कौन से एमसीक्यू आते हैं और कैसे क्वेश्चन है आपको पूछे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। अरे भैया मुझे ये बताओ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। तो और वो 1 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो कौन से प्राइम नंबर हुए, कौन से प्राइम नंबर हुए बताओ मुझे। प्राइम नंबर होंगे आपके 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। फैक्टर मतलब वो किसके टेबल में आते हैं। तो किसके टेबल में आएंगे, ये खुद की टेबल में और 1 की टेबल में। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ 12, 21, 15 इन तीनों का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। अरे जब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ तीनों का क्या करो, इंडिविजुअली करो। 12 का, 21 का, 15 का। 2 से जाएगा कितनी टाइम, 6 टाइम। 2 से जाएगा कितनी टाइम, 3 टाइम। 3 से जाएगा 1 टाइम। 21 2 की टेबल में नहीं आता, इसकी टेबल में आएगा 3 की टेबल में। 7 7 1 टाइम। ये 3 5 5 1 टाइम। अरे एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन ढूंढना। तो ढूंढो ना कॉमन, 3 3 3 तीनों में कॉमन 3 आया, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके अंदर आपका स्क्वायर रूट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता, या फिर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। तो यहां पे अगर देखें √2 परफेक्टली सॉल्व नहीं होता, 7√3 भी परफेक्टली सॉल्व नहीं होगा और 7 + √5 भी परफेक्टली सॉल्व नहीं होगा। तो क्या होंगे, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। इसका मतलब क्या हुआ कि 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करवाना है। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करवाया जाए 2 72 2 36 2 18 2 9। अरे इसके आगे करवाओ मत, क्योंकि हमें किसका बोला है, पावर ऑफ 2 बोला है, आगे तो 3 आ जाएगा ना। तो पावर ऑफ 2 1 2 3 4, इसका मतलब पावर ऑफ 2 क्या हो गई, 4 हो गई। इसका आंसर क्या होगा, 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई दो नंबर है जिनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही कैसे हैं, इक्वल है, तो वो नंबर भी कैसे होंगे, ये एक छोटी सी ट्रिक है। वो दोनों नंबर कैसे होंगे, सेम होंगे। जब नंबर सेम होंगे तभी उनका एचसीएफ और एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। अगर कोई भी दो नंबर ए एंड बी है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, उसका एचसीएफ क्या होगा, जब वो दोनों नंबर अलग अलग है तो उसमें कॉमन क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्लियर क्लियर, ये आपको फर्स्ट चैप्टर के
में आया भाई फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन दिए आपको इजी वे में एचसीएफ एलसीएम इरेशनल या इसी के रिगार्डिंग आपको फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन if a and b are the zeros of polynomial x square minus 2x plus 5 then value of ab। अरे बात करते हैं सेकंड चैप्टर है क्या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलते हैं 2 जीरोस हम लोग अल्फा या बीटा बोलते हैं। यहाँ पे हमें उन जीरोस को क्या बोल दिया a और b बोल दिया। हम उन जीरोस के अंदर 2 रिलेशन निकाल देते। पहला रिलेशन क्या होता था सम ऑफ जीरोस जो होता था -b/a और दूसरा रिलेशन क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो क्या होता था c/a। तो यहाँ पे जीरोस का क्या पूछा आपको प्रोडक्ट मतलब a into b दैट मींस ये क्या होगा c/a। अरे c की वैल्यू कहां से आएगी यहां से आएगी c मतलब 5। a की वैल्यू इस x स्क्वायर के आगे वाला x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है इसका मतलब क्या आएगा 1 तो डिवाइड बाय 1। अरे आंसर क्या हुआ आंसर हो गया a ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे a into b नहीं बोल के a plus b भी पूछ सकता है। आपको सम ऑफ जीरोस दे देगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेगा। कैसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 1 by 1 हम चेक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन क्या है 7th क्वेश्चन के बाद में 8th क्वेश्चन क्या है 8th क्वेश्चन में आपको बोला है 8th क्वेश्चन में क्या बोला है द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 आर अमंग द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या करवाना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवाना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवा के देख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। मिडिल टर्म में क्या होता है 6 और 3 का मल्टीप्लाई 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 18 मतलब 11 के 2 टुकड़े करने हैं। 11 के 2 टुकड़े जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए और एडिशन क्या आना चाहिए 11। तो क्या होगा 9x plus 2x यही तो होगा क्योंकि 9 2 जा क्या होता है 18 और 9 plus 2 कितना होता है 11 plus 6 कॉमन लीजिए इसमें कॉमन 3x क्या बचेगा पीछे x plus 3 फिर plus 2 कॉमन x plus 3 then the factors are x plus 3 and 3x plus 2 which option is the correct which option x plus 3 and 3x plus 2 कौन सा c option is the correct answer clear middle term splitting method बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है what will be the number of zeros in polynomial 3x square plus 4x minus 2। अरे पॉलिनोमियल कैसा है बच्चों पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस निकलते हैं 2 जीरोस निकलते हैं। तो आंसर क्या होगा 2। अगर ये क्यूबिक होता तो कितने होते 3। बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 में जा रहा है तो कितने जीरोस होते 4। लीनियर का कितना जीरोस निकलता 8। नेक्स्ट the degree of the polynomial 4x square plus 7x minus 5x cube। अरे minus 5x cube x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। इसका मतलब जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतनी उसकी क्या होती है डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। नेक्स्ट the product of zeros in quadratic polynomial x square minus 6x। अरे इक्वेशन सही है x स्क्वायर माइनस 6x c की जगह क्या आ गया 0 कोई दिक्कत नहीं है आ सकता है c की जगह 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा c/a अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो आपका c क्या है 0 और a क्या है 1 तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ये आपका 11th क्वेश्चन था। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आर। इसके जीरोस अगेन आपको क्या करवाना है मिडिल टर्म। इसके मिडिल टर्म करवा के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। आपका 13th क्वेश्चन क्या है 13th क्वेश्चन की बात करते हैं which of the value p does the pair of equation have no solution 5x plus
by plus 7 equals to 0 and x plus 2y minus 3 equals to 0. नो सॉल्यूशन की कंडीशन पूछिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन का मतलब क्या होता है आप ध्यान से समझिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। अब लाइंस पैरेलल इसका मतलब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. This is the condition of no solution. तो अब आपका a क्या हुआ 5, a2 क्या हुआ 1 equals to ये क्या हुआ p equals to आपका ये कितना हुआ 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई p equals to क्या आ गया 10। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 10 होगा। आपका आंसर क्या होगा 10। 13 का आंसर 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2x plus y equals to 6, then what is the satisfying pair? satisfying pair मतलब इन चारों में से कौन सा पेयर इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आपको बताएं आगे वाली वैल्यू x, पीछे वाली वैल्यू क्या होती है y। आपको ये 1 by 1 वैल्यू पुट करवानी है और चेक करना है कि कौन सा सेटिस्फाई होगा। अब उसके बाद में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे x की जगह पे अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y की जगह पे भी 2 पुट करते हो 2, तो 4 प्लस 2 कितना आया 6। इसका मतलब कौन सा पेयर सही हुआ, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x plus 2y equals to 16, 3x plus 2y equals to 2 will be मतलब यहाँ क्या होगा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीस। देखो कंसिस्टेंट कब होता है जब लाइंस कैसी होती है इंटरसेक्ट करती है। इनकंसिस्टेंट लाइंस पैरेलल है या फिर कोइंसाइड है। और देखते हैं अब आपका यहाँ है 5/3 a1 upon a2, फिर 2/2 कट होके b1 upon b2 जो आया वो क्या आया 1। हमें क्या मिला a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं मिले हैं इसका मतलब लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग है। लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग कैसा होता है कंसिस्टेंट होता है। क्लियर। मेरी बात समझ में आई इसमें आपको सबको। नेक्स्ट, if the price of 9 pencil and 8 pen is 54 then equation is। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 9 पेंसिल और 8 पेन की कॉस्ट जो है वो 54 है तो इक्वेशन क्या होगी। लेट करो कि एक पेंसिल की प्राइस क्या है x है और एक पेन की प्राइस क्या है y है। हमारे पास पेंसिल कितनी है 9, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो 9 से। पेन कितने हैं 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 8 से। दोनों को प्लस करो इक्वल्स टू में क्या डालो 54। कौन सी इक्वेशन सही है, सी ऑप्शन सही है हमारा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। है 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन इक्वेशन x plus y equals to 6, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब मुझे बात बताओ, ये एक इक्वेशन है, इस एक इक्वेशन में आप x की जगह मर्जी पड़े जो वैल्यू रख सकते हो और जो भी वैल्यू रखोगे उसकी y की वैल्यू क्या आएगी अलग आएगी। मतलब मैंने x की जगह 1 रखा, आप में से कोई 2 रखेगा, कोई और होगा वो -1 रखेगा, कोई और होगा वो 0 रखेगा, कोई और होगा वो 3 रखेगा। मतलब सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने बोला वही रख दिया। तो हर एक x की वैल्यू पे y की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, जिसमें से ये एमसीक्यू आने के चांसेस है वो हमने एमसीक्यू कर लिए। अब चैप्टर 4 के एमसीक्यू मैंने यहाँ नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि चैप्टर 4 हमारे बोर्ड के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 4 नंबर का है और 4 नंबर का उसमें से क्या आ रहा है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फिफ्थ चैप्टर जो है एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम ऑफ टर्म्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा
जो एपी से रिगार्डिंग है, और उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? फॉर विच वैल्यू ऑफ m 10m - 2 इन एपी, m की कौन सी वैल्यू के लिए ये तीनों एपी में है। अगर मैं बात करूं कि आपको पता है कि a2 - a1 करवाने पे क्या आता है? b आता है ना, तो m - 10 करवाओगे तो वो d बनेगा। और हमने क्या पढ़ा है? a3 - a2 करवाने पे भी d आता है, अरे आता है ना, तो a3 क्या हुआ? -2 और -m, ये भी किसके इक्वल होगा? d के। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो दोनों d के इक्वल है। इसका मतलब m - 10 = -2 - m, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। और इस एक लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करवाया जाए तो हमारे पास क्या आ सकती है? m की वैल्यू आ सकती है। देखिए m की वैल्यू कैसे आई? इस -m को उधर भेज दो, m + m, -2 इसको इधर भेज दो, +10, 2m = 8, m = क्या आएगा? 4, and the correct answer is A, 4। क्लियर? नेक्स्ट देखिए if AP सिक्स्थ टर्म इज 12, AP की सिक्स्थ टर्म क्या है? 12, मतलब A6, जिसको हम क्या लिखते हैं? A + 5T, A + 5T। नेक्स्ट एट्थ टर्म इज 22, एट्थ टर्म इज 22, जिसको हम क्या लिखते हैं? A + 7D = 22। तो आपको सेवेंथ टर्म निकालनी है, एपी की कोई भी टर्म निकालनी है, उसके लिए आपको ए चाहिएगा, डी चाहिएगा, एन चाहिएगा। अब सेवेंथ टर्म निकालने मतलब ये क्या हो गया? एन हो गया। ए और डी यहां से आएगा, ए और डी यहां से आएगा, इन दोनों से ए और डी मिलेगा। करते हैं सॉल्व। a + 5d = 12, a + 7d = 22, दोनों को क्या करवा दो? एलिमिनेट। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, माइनस का 2d, और 12 में से 22 गया, माइनस का 10, d = क्या आया? 5। आगे d आ गया। अब बताओ मुझे कि d जो है वो 5 आ गया। अब आगे की बात करें, d 5 आया तो d की वैल्यू यहां पुट करवा दो, आपको क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। चलिए a + 5 × 5 = 12, a = 12 - 25, a = कितना आएगा आपके पास? कितना आएगा? माइनस का 13। ये a आ गया, ये d आ गया, ये रहा n। अब आप क्या निकाल सकते हो? an निकाल सकते हो। an निकालना है, सेवेंथ टर्म है, सेवेंथ टर्म को क्या लिखोगे? a + 6d लिखोगे। क्या लिखोगे? a + 6d। a कितना है? -13 + 6 × 5, दैट मींस -13 + 30, कितना बचेगा बताओ ना, कितना बचेगा? 17 बचेगा। कितना? 17। आई बात समझ में मेरी? मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूं। मैंने पहले ये सॉल्व करवाया आपको, क्योंकि अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो बहुत सिंपल है। कैसे है? ये रहा आपका 8th टर्म, ये रहा आपका 6th टर्म, अरे इनके बीच में ही तो 7th टर्म होगा, इनके बीच में ही तो क्या होगा? 7th टर्म होगा। और इनके बीच में जो 7th टर्म होगा वो कैसे निकलेगा? वो देखो, वो इन दोनों के नंबर्स को क्या करवाओ? प्लस करवाओ, और 2 से क्या करवाओ? डिवाइड करवाओ, क्योंकि वो इन दोनों की क्या है? मिड टर्म है, और मिड टर्म है तो इन दोनों को प्लस करवा के 2 से डिवाइड करवा दो। 34 / 2 कितना आएगा? 17 आएगा। और हमारा आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? लास्ट टर्म ऑफ 16th term arithmetic progression will be, लास्ट टर्म ऑफ 16th term arithmetic progression मतलब इस एपी में कितने क्वेश्चन है? 16 नंबर है, और 16 नंबर है मतलब n 16 हो गया।
ए 2 हो गया, और डी जो होगा वो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप ए एन निकाल सकते हो, और इसका ए एन निकाल के कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे कि इसका ए एन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको ये नहीं करवाने वाला, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जरूर बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, बट पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the first term of an arithmetic progression is 5, मतलब a equals to 5 है, and the last term is 45, an equals to 45 है, sum of term is 400, मतलब sm equals to 400 है, तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स विल बी क्या होगी, मतलब n क्या होगा। तो आपको पता है कि sm equals to n upon 2 a plus an, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, जिसमें sm कितना है 400, n निकालना है, और ये 5 plus 45, 400 equals to n upon 2 into 50 का 25, n equals to 400 upon 25, इसको डिवाइड करवाओ, डिवाइड करवाने पे कितना आएगा बताइए भाई, कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा। क्लियर, समझे मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। if an AP, if the common term is 3n plus 5, then its common difference will be, common term मतलब an की बात कर रहा है, common term जो बोला है ना, ये क्या है, an है इसका, 3n plus 5, ये क्या है, 3n plus 5 इसका कॉमन टर्म है। अब जब आप इसमें n की जगह 1 पुट करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, a1 मिलेगा ना, a1, और जब आप इसमें n की जगह 2 पुट करवाओगे ये क्या मिला आपको, a2 मिला। कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 में से a1 को क्या करवाओ, माइनस 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 क्या बचेगा, 3 बचेगा, 11 माइनस 8 क्या बचेगा, 3। तो ये अपने 5th चैप्टर का क्वेश्चन भी हो गए हैं कंप्लीट। हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5th कर लिया, इन 4 चैप्टर के एमसीक्यू को हमने फिनिश कर लिया है। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि ये मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यूज बना रखे हैं जिसके अंदर मैथ्स के पेपर में आने वाले बहुत सारे एमसीक्यूज है। हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 यहां क्लास में जरूर कंप्लीट करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं एमसीक्यू को आगे बढ़ाऊंगा, इन्हीं एमसीक्यू के साथ आगे मिलूंगा और आगे सारे एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, और हम लोग बोर्ड के सैंपल पेपर को अच्छे से समझेंगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और एट द टाइम जब आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम के टाइम में आपके पास 3 to 4 डेज की हॉलीडे है, तब मैं आपको मेरा बनाया हुआ एक पेपर पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ तैयारी अच्छे से करेंगे और अपने मैथ्स के डर को भगा के आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। तो मिलते